हाय फ्रेंड्स, 19 अगस्त 2020 यानी बुधवार को इंस्टाग्राम ने अपना एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है सजेस्टेड पोस्ट। सजेस्टेड पोस्ट कैसे आते हैं? जब आप अपनी फीड लास्ट तक स्क्रॉल करते हो, जब आपके पास ये नोटिफिकेशन आता है यू आर ऑल कॉट अप, उसके बाद आपको सजेस्टेड पोस्ट दिखाना शुरू करता है। ये इंस्टाग्राम ने वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया है वेडनेसडे यानी 19 अगस्त को। हम इस फीचर को पूरा कवर करने वाले हैं, प्लस ये भी बताने वाले हैं कि आप इससे अपना इंस्टाग्राम कैसे ग्रो कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं। जो लोग नए लोग हैं हमारे साथ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है पंकज प्रजापति, मैं फोटोग्राफर हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे पंकज.jpg के नाम से जानते हैं और एक इंस्टाग्राम ग्रोथ का सेकेंडरी पेज भी है मेरे पास जिसे टिप्स अंकल के नाम से जानते हैं। सो हम बढ़ते हैं इस पर आगे। हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं दोस्तों कि ये क्या है, ये जो फीचर है वो क्या है, ये फीचर क्यों है, मतलब क्या है, क्यों है, मतलब ये फीचर क्यों आया और क्या है, और हम इससे अपना इंस्टाग्राम कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम तीनों चीज़ों के आपको आंसर देने वाले हैं। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि फ़ीचर क्या है। अब जब हम बात करेंगे फ़ीचर क्या है, तो फ़ीचर में जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप इंस्टाग्राम से अपनी स्पीड जब स्क्रॉल करते हो तो लास्ट तक स्क्रॉल करने के बाद आपकी फीड वो ख़त्म हो जाती थी। ये फ़ीचर उन्होंने 2018 में लॉन्च किया था, यू आर ऑल कॉट अप वाला। लेकिन अब उसके बाद भी आपको सजेस्टेड पोस्ट दिखाएगा, आपकी फीड के एंड में आता है ये, जैसे ही आपका कॉट अप वाला नोटिफिकेशन आ जाए। इसके बाद की टाइप ऑफ पोस्ट जो कि सजेस्टेड फीड में आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज़ यही है जिस पर आपकी पूरी इंस्टाग्राम ग्रोथ स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है। ये सजेस्टेड पोस्ट आपके आएंगे बेस्ड ऑन अकाउंट्स यू फॉलो। जिन अकाउंट्स को आप फॉलो करते हो उसके बेसिस पे आपको सजेशन देगा। जिन पोस्ट को आपने लाइक किया है उसके बेसिस पे सजेशन देगा। जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट है उसके बेसिस पे सजेशन देगा। जो पोस्ट आपने सेव किए हैं अपनी हिस्ट्री में आज तक उसके बेसिस पे सजेशन देगा। और जितने आपके रीसेंट पोस्ट होंगे उन पर सजेशन देगा। तो हम इन पाँचों पॉइंट को बाद में टैकल करेंगे कि आप इस पर इंस्टाग्राम ग्रोथ कैसे कर सकते हो। और दोस्तों, खासकर जो इंस्टाग्राम ग्रोथ वाली वीडियोस होती है उनको आप बड़े ध्यान से देखना। बाकी सब वीडियो में हड़बड़ी चल सकती है, लेकिन इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। शायद थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन आप एंड तक देखना, आप ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया सीख के जाने वाले हो और कुछ नया सीख के जाने वाले हो। ये फीचर क्यों आया? जैसे कि इंस्टाग्राम के जो डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट हैं उनके मैं वर्ड्स यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि आर गोल इज़ टू मेक इट क्लियर व्हेन यू आर ऑल कॉट अप सो यू कैन डिसाइड हाउ यू वांट टू बेस्ट यूज़ योर टाइम। मतलब कि ये कह रहे हैं, रॉबी स्टाइन साहब कह रहे हैं कि जब आप इंस्टाग्राम से जब आप ब्राउज़ करते करते जब एंड में आ जाओ तो लोग और ब्राउज़ करना चाहते हैं, तो आप इन्होंने ये फीचर इसलिए लॉन्च किया ताकि वो और भी चीज़ें दिखा सकें उनको जो वो देखना पसंद करेंगे। और इन्होंने बोला है कि जब लोग एंड तक जब आप ब्राउज़ कर लेते हो उसके बाद भी लोग मानते नहीं हैं, तो लोगों को और देखना होता है, तो इंस्टाग्राम ने और दिखाना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ है। लेकिन ये फ़ीचर क्यों? इसका एक और रीज़न है कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम की अभी एक सॉर्ट ऑफ टसल चल रहा है कि टिकटॉक जो है वो इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में चल रहा है और बहुत स्पीड से चल रहा है। एक एवरेज यूज़र यूएस की एक स्टडी के हिसाब से 8 बार टिकटॉक खोलता था दिन में, जो अब और बढ़ गया है। टिकटॉक का टाइम भी पर यूज़र 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है अभी के टाइम पे, जो कि इंस्टाग्राम को बहुत तगड़े तरीके से कम्पीट कर रहा है। तो इस फीचर के साथ इंस्टाग्राम ने क्या किया है कि पहले जो आपको सजेस्टेड, आप वहाँ पर रुक जाते थे तो आप आगे नहीं बढ़ते थे, आप फिर कुछ और करते थे, अपना इंस्टाग्राम बंद करते थे। लेकिन अब इंस्टाग्राम क्या आपको सजेस्टेड वीडियोज़ दिखाना चाहता है ताकि आप बहुत सारी चीज़ें और भी ब्राउज़ करते रहो साथ साथ में, और आपका स्क्रीन टाइम बढ़े, आपका इंस्टाग्राम का यूसेज का टाइम बढ़े, अब इंस्टाग्राम को ज़्यादा यूज़ करो। तो ये बेसिकली पूरी स्ट्रैटेजी है, जो एक्चुअल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये हर प्लेटफॉर्म चाहता है कि ऑडियंस उस पर टिकी रहे। तो अब क्या है कि यू आर ऑल कॉट अप कब आया? मतलब मैं 2018 से हूँ, मुझे पता है कि ये 2018 में लॉन्च हुआ था। जब इंस्टाग्राम ने इसको लॉन्च किया था तो यही बोला था कि आप ये वेलबींग का पर्सपेक्टिव है कि आप इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा टाइम ना दो, आप अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। ये वो आपने देखा होगा, जितने भी अपडेट्स होते हैं इंस्टाग्राम के, उसका सबसे पहला मोटिव यही होता है कि इंस्टाग्राम के आपकी वेलबींग पे ध्यान देना चाहता है। इनका मोटो इनका मेनली यही होता है। सो पता नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है उनसे कि क्या ये इस मोटिव को फुलफ़िल कर रहा है, क्या इस मोटिव के अगेंस्ट है ये, या मुझे तो अगेंस्ट दिख रहा है, क्योंकि आप पहले आपने ये बोला था, अब आप ये बोल रहे हो। तो इट्स अ डिबेटेबल थिंग, बट ठीक है, हम उस चीज़ में नहीं जाएंगे। अब आप बोलोगे कि ऑलरेडी हमारे पास एक एक्सप्लोर फीड है, ठीक है, जिसमें आप न्यू कंटेंट देखते हो, और सजेस्टेड फीचर है, तो आपके पास दोनों चीज़ें हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक्सप्लोर में क्या अंतर है, सजेस्टेड फीचर में क्या अंतर है? इसको टू द पॉइंट में आपको बताना चाहूँगा
कि एक्सप्लोर में जो कंटेंट आता है वो सिमिलर कैटेगरीज से आता है। जैसे कि अगर आप फिज़िक्स को फॉलो कर रहे हो, फिज़िक्स का टॉपिक आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको शायद मैथ्स का कंटेंट दिखाए, कुछ केमिस्ट्री का कंटेंट भी दिखा सकता है, कुछ एडवांस फिजिक्स का कंसेप्ट दिखा सकता है। लेकिन सजेस्टेड में क्या करेगा, वो उसी कैटेगरी के सिमिलर पोस्ट दिखाएगा। एक्सप्लोर में क्या करता था, वो डिफरेंट सिमिलर कैटेगरीज दिखाता था। सजेस्टेड में क्या करेगा, वो सिमिलर कंटेंट दिखाएगा एक ही कैटेगरी से, उसी कैटेगरी से सिमिलर कंटेंट दिखाएगा। सो अब हम हाउ पे आते हैं कि अब इस फीचर को हमें इंस्टाग्राम ग्रोथ के लिए कैसे यूज़ करना है। मेन मुद्दे की बात अपनी ये है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं भाई, एक लाइक ठोक देना बस, और कोई टेंशन नहीं। एक लाइक ठोक दोगे और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना, बाकी आगे तो हम बढ़ ही रहे हैं। तो आगे कैसे बढ़ रहे हैं, हम बताएंगे कि इस फीचर को हम कैसे यूज़ करेंगे इंस्टाग्राम ग्रोथ के लिए। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज जितनी बार भी एक यूज़र लॉगिन करेगा, जितनी बार भी, अब ध्यान से सुनना, जितनी बार भी एक यूज़र लॉगिन करेगा उसके सजेस्टेड पोस्ट चेंज होते जाएंगे। अगर उसने दिन में 5 बार ही लॉगिन किया, 5 बार इंस्टाग्राम खोला, तो 5 बार ही उसको अलग अलग पोस्ट दिखेंगी। तो एक यूज़र के पास बहुत सारा कंटेंट सर्कुलेट होकर आने वाला है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट वहाँ कैसे फिट होगा, ये चीज़ आपको पता लगाना है। तो सजेस्टेड जो है वो बहुत ही तगड़ा फीचर होने वाला है। क्योंकि जो स्मॉल क्रिएटर्स हैं, स्मॉल क्रिएटर्स जो कम लोगों को फॉलो करते हैं, जो नए नए आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो कम लोगों को फॉलो करते हैं, वो लास्ट तक पहुंच जाते हैं। और हम जैसे लोग हैं या जो इस्टेब्लिश्ड हैं इंस्टाग्राम पे, जो बहुत लोगों को फॉलो करते हैं, मुझे तो मतलब फ्रैंकली शायद साल भर हो गया वो यू आर ऑल कॉट अप तक आते आते, तो पता नहीं, मैं उतना ब्राउज़ नहीं कर पाता। बट ये हर किसी के लिए बहुत तगड़ा फीचर है जो यहाँ पे आ सकता है इन सब चीज़ों की हेल्प से, जो मैं बताने वाला हूँ। सो हम एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे जो हमने पहले किया हुआ था। तो हम इन पॉइंट को ही पकड़ते हैं, इसको यहाँ टिकाता हूँ मैं। तो अब क्या है कि सजेस्टेड पोस्ट का मैंने पहले बताया था कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन अकाउंट्स यू फॉलो। तो आप जिन अकाउंट्स को फॉलो करोगे उन अकाउंट्स का कंटेंट आपको दिखाएगा, लेकिन आपको एज ए व्यूअर नहीं देखना, आपको एज ए पार्टिसिपेंट देखना है। तो आपका कंटेंट वहाँ कैसे आएगा, जब आप उल्टा सोच के देखो, ध्यान से सोचो। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब तसल्ली से सुनना, क्योंकि हड़बड़ी में सुनोगे तो आधी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो मैं चाह रहा हूँ एक ही बार में आपको चीज़ समझ में आ जाए। मैं आपको आराम आराम से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब बेस्ड ऑन अकाउंट्स यू फॉलो का मतलब कि आपको जितने अकाउंट्स फॉलो करते हैं, आपको अगर बड़े अकाउंट्स फॉलो करते हैं तो आपका कंटेंट उन बड़े अकाउंट्स के फॉलोअर्स को दिखाएगा। समझ रहे हो? कोई एक एक्स बंदा है, वो बहुत फेमस है, वो एक्स बंदा आपको फॉलो करता है, अगर करता है तो उसके जो फॉलोअर्स हैं उसको आपका कंटेंट दिखाएगा, क्योंकि उसके फॉलोअर्स को क्या दिखाएगा, बेस्ड ऑन अकाउंट्स यू फॉलो। तो वो बड़े अकाउंट को फॉलो करते हैं, वो आपको फॉलो करता है, तो इधर आपका दिखाता रहेगा। इस चीज़ को पावर फॉलो भी कहते हैं, जिन लोगों को नहीं पता। ये एक इंस्टाग्राम का कंसेप्ट है, पुराना कंसेप्ट है, अभी ऑब्सोलेट हो गया था, मे बी अब दोबारा ये चीज़ आ जाए पिक्चर में। पावर लाइक और पावर फॉलो। पावर लाइक का मतलब क्या था कि अगर कोई बड़ा अकाउंट किसी फ़ोटो को लाइक करता है तो वो फ़ोटो बूस्ट हो जाती थी, उसको वेटेज मिलता था कि अगर कोई 35K का अकाउंट, 100K का अकाउंट कोई एक फ़ोटो लाइक कर देता तो वो फ़ोटो बूस्ट हो जाती थी। तो इंस्टाग्राम ने वेटेज दी हुई थी लाइक की, कि एक छोटा अकाउंट किसी को फॉलो लाइक करेगा तो उस पोस्ट को वो बूस्ट नहीं मिलेगी जो एक बड़ा अकाउंट लाइक करेगा। लेकिन वो हट चुका है, अब बिल्कुल ये कंसेप्ट नहीं है, अब सब एक बराबर ही है। पावर फॉलो का भी यही था, इस कुछ इसी टाइप का कंसेप्ट कि मैं अगर आपको अगर कोई फेमस क्रिएटर आपको फॉलो कर रहा है तो आपका कंटेंट वो और लोगों तक दिखाएगा, मतलब उस हिसाब से आपके कंटेंट को वेटेज मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप बड़े बड़े अकाउंट से फॉलो तो अपने को करवा नहीं सकते। अगर करवाते हो, मतलब अगर बाई चांस वो आपको फॉलो करता है, कोई बड़ा अकाउंट आपको फॉलो करता है, तो आपके लिए बहुत एडवांटेजेस होने वाली है ये सिचुएशन, क्योंकि ये पोस्ट दिखाएगा आपको बेस्ड ऑन अकाउंट्स यू फॉलो। सो यहाँ पे कंटेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। बेसिकली जितने पॉइंट्स हैं 1 से लेकर 5 तक, सब बहुत ईजी हैं उनके लिए जिनके पहले से फॉलोइंग ज़्यादा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? जिनकी पहले से फॉलोइंग ज़्यादा है उनको कोई टेंशन नहीं है, वो उनके पास सब आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं एक न्यू पर्सन के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, जिसने आज इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया है या जो नया इंस्टाग्राम पे, वो कैसे सजेस्टेड पोस्ट में आ सकता है। अगर आपका कंटेंट ऐसा है कि आपको बड़े बड़े अकाउंट्स फॉलो करते हैं तो आपकी ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको सजेस्टेड पोस्ट में वो दिखाएगा। यहाँ पे कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं कि बेस्ड ऑन पोस्ट यू लाइक, तो जो पोस्ट आपने लाइक किया है उसके बेसिस पे कैसे दिखाएगा। यही सेम फॉलो और इनका सेकंड पॉइंट का सेम ही कंसेप्ट है, पावर लाइक और पावर फॉलो वाला। उसका मैंने पावर फॉलो वाला बताया, इसका पावर लाइक है। तो
यही है। तो अगर आप करवा सकते हो तो आप गर्दन पकड़ के तो किसी बड़े आदमी को अपने आप को फॉलो नहीं करवा सकते, आप अपने कंटेंट से करवा सकते हो। और अगर कोई बड़ा फोटोग्राफर या फिर आपकी नीश का कोई बड़ा पर्सन है इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर अकाउंट, वो अगर आपको फॉलो कर रहा है तो उसकी वैल्यू करो, नॉट कि वन फॉलो या म्यूट कर दे आपको, तो वो अगेंस्ट काम करेगा। तो कुछ भी ऐसी हरकत मत करना डीएम में, समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। थर्ड है स्पॉन्सर्ड पोस्ट। स्पॉन्सर्ड पोस्ट का क्या है कि अभी आजकल मैं जो देख रहा हूँ, हर तीसरा चौथी स्टोरी को छोड़ो, हर दूसरी स्टोरी स्पॉन्सर्ड होती है इंस्टाग्राम पे। तो अगर आप स्पॉन्सर्ड यूज़ करते हो, तो अगर आपको अपनी पेड एड्स यूज़ करते हो और अगर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा पेड एड्स में, शायद अब मिले, क्योंकि अब उनको एक नया स्पेस मिल गया अपनी पेड एड्स चिपकाने का, तो आपको वहाँ पे रीच मिल सकती है अगर आप यूज़ करते हो स्पॉन्सर्ड पोस्ट या पेड एड्स यूज़ करते हो तो। चौथा है पोस्ट यू सेव्ड। अब ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि ये बहुत लंबा जाने वाला है। पोस्ट यू सेव्ड का क्या है, आप सेवेबल पोस्ट कैसे बना सकते हो, आप पोस्ट को सेव कैसे करवा सकते हो, ध्यान से सुनना। सेव कैसे करा सकते हो, आप पोस्ट में लंबा कैप्शन लिखो। जब आप लंबा कैप्शन लिखोगे तो लोग उसे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, फिर उनको पसंद आएगा, वो क्या पता सेव कर दें लेटर के लिए कि हम बाद में पढ़ेंगे, तो ऐसा होता है। तो अगर आप लॉन्ग मीनिंगफुल कैप्शन लिख रहे हो तो वो आपके उसमें प्लस पॉइंट है। सेकंड प्लस पॉइंट है कैरोसल पोस्ट का, कि अगर आप मल्टीपल पोस्ट डालते हो तो लोग उसे सेव करते हैं मोस्टली, अगर वो वैल्यूएबल है तो, क्योंकि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डालते हो, बहुत सारे आप सेट डालते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कैरोसल पोस्ट अगर डालते हो तो उसके सेव ज़्यादा होते हैं, ये जनरल बात है। तो या तो आप कैरोसल पोस्ट डाल सकते हो या फिर आप मिक्स्ड कैरोसल डाल सकते हो। मिक्स्ड कैरोसल मेथड 3। मिक्स्ड कैरोसल का मतलब है कि आपने फ़ोटो डाला, उसका BTS डाला, फ़ोटो डाला, उसका एडिटिंग ट्यूटोरियल डाला, फ़ोटो डाला, कैरोसल में ही आपने दो चीज़ें मिक्स कर दी, फ़ोटो वीडियो, या फ़ोटो आपने और उसका ट्यूटोरियल डाल दिया, या फ़ोटो आपने और उसका स्क्रीनशॉट लेके वो डिफरेंट वैल्यूज़ डाल दी लाइट रूम की, जो टेक्सचर की वैल्यूज़ होती हैं, जिससे कि इंसान को पता लग जाए। तो लोग उस पोस्ट को सेव करते हैं बाद में रिकमेंड करने के लिए, बाद में रेफ़र करने के लिए। तो अगर आप वो सब नहीं कर रहे हो तो करो। और मेथड 4 क्या कर सकते हो, आप टिप्स और हैक्स बता सकते हो किसी भी चीज़ का। टिप्स और हैक्स आप बता सकते हो कि फोटोग्राफी के टिप्स बता सकते हो, हैक्स बता सकते हो, जो भी आपका निश है आप वो बता सकते हो, जो भी आपको पता है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है आप वो चीज़ अपनी वीडियो में बता सकते हो। लोग उस पोस्ट को सेव करते हैं। अब पाँचवा पॉइंट पता नहीं मैंने इसमें बताया या नहीं बताया। पाँचवा पॉइंट ये भी हो सकता है पोस्ट यू सेव्ड वाले में, कि जो वायरल चीज़ें चल रही हैं, जैसे जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं न्यूज़ के, आप उनके बेसिस पे पोस्ट बनाओ। हो सकता है आपका पोस्ट इतना शेयर हो जाए, आप देख ही रहे होगे जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है न्यूज़ में, उस पर लोग जब पोस्ट बनाते हैं तो वो अलग से दिखता है, मतलब अलग से लोग उसे शेयर करते हैं और लोगों को नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे इंडिपेंडेंस डे था, तो अगर आपने फ्लैग से रिलेटेड कुछ बनाया था कि हमें फ्लैग्स को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए, ये फ्लैग्स को यूज़ करने का सही तरीका है, तो अगर आपने ये सब सोच के अगर पोस्ट बनाया है तो लोग उसको दूसरों तक पहुंचाएंगे कि अच्छा फ्लैग्स को ऐसे यूज़ करते हैं, फ्लैग्स को ऐसे नहीं यूज़ करते, जो फ्लैग्स के नॉर्म्स हैं। तो अगर आपने वो सब चीज़ें करी हैं तो वो बहुत ईजी हो जाता है। तो ये पोस्ट आपका सेव में हेल्प करता है। और पाँचवा जो पॉइंट है रीसेंट पोस्ट वाला, तो इसमें सजेस्टेड पोस्ट में हमेशा 1 या 2 दिन के पोस्ट दिखा रहा है, बहुत रेयर केस में 3 दिन पुराना कोई पोस्ट दिखा रहा है। तो अगर आपकी हैबिट है कि आप 2-2 दिन 3-3 दिन छोड़ के पोस्ट करते हो तो हैबिट सुधार लो। अगर आपको इंस्टाग्राम ग्रोथ चाहिए तो 1 डेज़ 2 डेज़ मैक्स टू मैक्स, 2 डेज़ से पुराना कोई पोस्ट नहीं दिखा रहा है। रेयरली एक आध 3 डेज़ का मैंने देखा पोस्ट। अभी रात को बैठ के मैं वही कर रहा था, रात के भी 2:30-3 बज रहे, मैं अभी रात को बैठ के इसको यही स्टडी कर रहा था। तो रीसेंट पोस्ट में जो भी सजेस्टेड पोस्ट में दिखा रहा है वो 1 या 2 दिन पुराने पोस्ट दिखा रहा है। तो वो चीज़ आप थोड़ा ठीक करो, मतलब अगर आप रेगुलर नहीं हो तो रेगुलर हो जाओ और इसको ज़रा ठीक से करो, ठीक है। इसके अलावा ये 5 तरीके हैं इंस्टाग्राम ग्रोथ के। अब इसके बाद भाई बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर देना अगर आपने नहीं करी हैं तो, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। हम वीडियोस का थोड़ा सा फॉर्मेट अपग्रेड कर रहे हैं। एक माइक मैंने ले लिया है, लाइट्स मेरे पास पहले से थी, DSLR तो है ही, तो थोड़ा सा इसमें और अपग्रेडेशन आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई शेयर वेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हर शेयर हर एक लाइक वैल्यू करता है इस वीडियो को सर्कुलेशन में। तो कुछ भी अगर नया पता लगा तो भाई करना। और आगे जो वीडियोस होंगी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि इससे बेटर फॉर्मेट में आए। मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, डेफिनेटली आएंगी। और अगली वीडियो भी बहुत तगड़ी होने वाली है, जिसके लिए मैं एक्चुअली प्लान कर रहा था। ये वीडियो तो सडनली मैं ले आया, बिकॉज़ ये एक सडन एक वो था, एक न्यू फीचर था इंस्टाग्राम का।
तो आपके मन में कोई भी फीडबैक है या कोई भी क्वेश्चन है इसको लेकर रिगार्डिंग, आप धड़ल्ले से डालो कमेंट में, एकदम गारंटीड आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, ओके भाई, सी यू, बाय बाय, पीस।